संविधान के तहत जाकर एहतजाज करते हैं, विरोध करते हैं, फिर उस मौके पे पुलिस की गोली चलती है और हमारे 5 जवान 5 लोग शहीद हो जाते हैं, हमारे 5 लोग शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, वो खत्म हो जाते, शहीद हो जाते हैं। और ये गोली अगर चली भी है तो पब्लिक की नहीं, पुलिस की चली है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए हम कहते हैं कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ, आलिम के साथ साथ, मौलवी के साथ साथ वकील बनाइए। ये हमारी आवाज गूंज सके पार्लियामेंटों में, हमारी आवाज, हमारी सदाएं लग सके कि इन्होंने गैर कानूनी के तहत ये फैसला किया है, गैर कानूनी के तहत इन्होंने सर्वे की है। जब एक पक्ष आपको ये कहता है, एक पक्ष आपको ये याचिका दायर करता है कि यहाँ मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, आप दूसरे पक्ष का सुनिए, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। दूसरे पक्ष का सुने बगैर कैसे आप जाके सर्वे करिए? मेरे भाइयों, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूछता है भारत, ये किसी भी कानून में नहीं है। गैर कानूनी से वहां सर्वे की गई और वहां के 5 लोग मारे गए। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह, जब जब फिरौन आया है, जब जब नमरूद आया है, तू उस वक्त मूसा को भेजा है। ऐ अल्लाह, तेरे घर खाने काबा की हिफाजत तूने अबाबील के जरिए से करा ली है। ऐ अल्लाह, हम मुसलमानों के अंदर ईमान की कमी है। मुसलमानों, अल्लाह से दुआ करो कि हम पक्के सच्चे मोमिन हो जाएं। हमारी हिफाजत इंशाअल्लाह अबाबील के जरिए से अल्लाह कर लेंगे। और गैर कानूनी के तहत और हमारे लोगों को मारे जाने के तहत जो इन्होंने जुर्म किया है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। और दुनिया की जब दवा काम नहीं करती है, दुनिया में जब कोई इलाज काम नहीं करता है, तो रब की अदालत में दुआ कबूल होती है और वहां फिर अजाब मुसल्लत होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये है हजरत उमर फारूक का इंसाफ। आपने नहीं देखा कि गवर्नर का बेटा है, आपने कह दिया कि नाजायज थप्पड़ मारा है, तुम भी इन्हें उतने ही जोर से मार दो। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप की तरबियत का बहुत बड़ा असर रखता है। माँ बाप अगर छोटे में अपने बच्चों को सही तरबियत दे, सही ज्ञान दे, सही परवरिश करे, सही तालीम दे, तो वो बच्चा आगे चल के बिगाड़ता नहीं है। आपने नाम सुना होगा सुल्ताना डाकू का, जो बहुत बड़ा डाकू था, लुटेरा था, लूटा करता था, दिन दहाड़े लूटा करता था। जब इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज से लोग आए, जब इनको पकड़ने के लिए लोग दूर दराज से बुलाए गए और सुल्ताना डाकू को पकड़ लिया गया और ये फैसला सुना दिया गया कि सुल्ताना डाकू को कत्ल कर दिया जाएगा, सुल्ताना डाकू को फांसी के फंदे पे लटका दिए जाएंगे, सुल्ताना डाकू को तख्तेदार पर लटका दिए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुल्ताना डाकू से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, आखिरी इच्छा पूछी गई, ऐ सुल्ताना डाकू, अब तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, अब तुम्हें तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बताओ। सुल्ताना डाकू ने कहा, आखिरी मेरी इच्छा यह है कि मैं मरना भी चाहता हूँ तो मेरे माँ के सामने, मैं फांसी पे लटकना चाहता हूँ तो मेरी माँ के सामने, मेरी माँ इन मंजर को देखे। सुल्ताना डाकू की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी माँ को उनके सामने लाया गया। जब करीब था कि फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए, सुल्ताना डाकू से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम अपने माँ के सामने क्यों मरना चाहते हो। सुल्ताना डाकू ने कहा, मैं इसलिए अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ, फांसी पे लटकना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, जब मैं छोटा था और छोटे में अंडा चुराया करता था, एक दिन की बात है, मैं किसी दुकान में गया और मैंने वहां मेरी माँ के कहे मुताबिक, मेरी माँ की नसीहत के मुताबिक, दिए हुए रुपये के मुताबिक मैंने एक अंडा ज्यादा उस दुकान से ले लिया, एक अंडा चुरा लिया, मैंने अपनी माँ को लाकर दे दिया। मेरी माँ ने उस वक्त मुझे डांटा नहीं, मेरी माँ ने उस वक्त मुझे फटकारा नहीं, बल्कि मेरी माँ ने मेरे पीठ पर थपथपाया है, शाबाशी दिया है, बेटा बहुत बड़ा कमाल कर दिया। और धीरे धीरे
جب میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں تو میں نے دھیرے دھیرے اتنا چوری کی، اتنی چوری کی، اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ آج مجھے گرفتار کر لیا گیا، آج میری گرفتاری ہو گئی، میں پکڑا بھی گیا اور آج پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے والا ہوں۔ اے لوگوں، میں نے اس لیے اپنی ماں کو اپنے سامنے رکھا، میری ماں اگر اسی وقت مجھے ڈانٹا ہوتا، اسی وقت پھٹکارا ہوتا تو میں چور نہ بنتا، میں لٹیرا نہ بنتا، میں ڈاکو نہ بنتا اور آج مجھے پھانسی پہ چڑھنے کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے میں اپنی ماں کے سامنے مرنا چاہتا ہوں تاکہ میری ماں دیکھے کہ موت کا منظر، پھانسی پہ لٹکنے کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں کی تربیت دیتے، اگر چھوٹے میں ہی اس کو ڈانٹ دیا ہوتا کہ بیٹا تم نے چوری کی ہے واپس کر دو، یا آئندہ آج کے بعد سے چوری نہ کرنا، تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، میں لٹیرا نہ بنتا اور آج پھانسی پہ چڑھنے کی نوبت نہ آتی۔ اس لیے ہر والدین سے گزارش ہے، ہر ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں۔